दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो हम लोग देख रहे हैं घटना सार का रिवीजन। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में वॉलेट में 5वें स्थान से बढ़कर 2037 तक वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर होगा? तीसरे दिसंबर 2022 में एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालियों साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ $125 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? वो शहर कौन से हैं तमिलनाडु के? कोयम्बटूर, मदुरई और थुड्डुकुट्टी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक फोक्स इन द रोड माई डेज इन आरबीआई एंड बिहाइंड, ये किताब किसकी है? रंगराजन जी की। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है? असम ने। राजस्थान की वह योजना जिसे स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। 2024 में प्रस्तावित विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किसे दी गई है? यूएई को। दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया द्वारा किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का लॉन्च किया गया है? कल्याण पैरिस्टा। किस देश की 2 बैंकों ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला नोट छापा है? अमेरिका। उद्योग में उच्चतम रोजगार सृजन करने वाले टियर 1 शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा? बेंगलुरु। दिसंबर 2022 में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक क्या है? 5वीं। स्वसंचालन एयरलाइनों में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किस एयरलाइन को GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? किसे मिला? स्पाइस जेट को। भारतीय मूल की किस महिला ने दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क में स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सुष्मिता शुक्ला। 18 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च की है? चेन्नई में। हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया लॉन्च किया गया है? नीति आयोग द्वारा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में दुनिया के किस शहर को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क को। आरबीआई द्वारा जारी 8 दिसंबर 2022 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के लिए। सिपरी द्वारा दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जारी दुनिया की शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय रक्षा कंपनियों को स्थान मिला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। 2022 में जारी किसके द्वारा पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है? IIFL के द्वारा। लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत के सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? केनरा बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को से किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए शुरुआत की है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो शीघ्र ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बांड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है? रेजर पे। नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? मंथन ने।
भारतीय स्टेट बैंक में 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड जारी करके कितने करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव है? 10,000 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने दिसंबर 2022 में अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक ने। नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? केनरा बैंक और एचडीएफसी ने। अब तक कुल 5 बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें केनरा, एचडीएफसी, यूको, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में एथेनॉल इंटरेस्ट सब मिशन स्कीम्स की मंजूरी नई विंडो के तहत कितने एथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? 95। अक्टूबर 2022 में जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टेटिस्टा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यूएसए में स्थित पोर्टुलॉस संस्थान द्वारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 22 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 61वीं। सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को। नाइट फ्रैंक की हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड प्रदान किया है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को। भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू की हैं? केरल ने। भारत की वह कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया में उसकी पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है? मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी भारत में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बनकर उभरी है? रिलायंस इंडस्ट्री। हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? टाटा मोटर्स ने। हाल ही में किस बैंक ने अपनी तरह की पहले सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? एचडीएफसी एग्रो ने। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा हाल ही में विकसित पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1632 किस फसल की किस्में हैं? काला नमक क्या होता है? चावल है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा अक्टूबर 2022 में भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र खोला गया। कहाँ खोला गया? बेंगलुरु, कर्नाटका में। 20 अक्टूबर 2022 को फोन पे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डाटा सेंटर की शुरुआत की। कहाँ पर? मुंबई। भारत का वह पड़ोसी देश जिसे 11 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की गई है? बांग्लादेश। नवंबर 2022 में किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा ने। वैश्विक उत्पादन में 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजार उत्पादक बन के उभरा है? भारत। नवंबर 2022 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा
देश विश्व का दूसरे सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में जारी विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया के 85 देशों की सूची में 37 स्कोर के साथ भारत कौन सी रैंकिंग पे था? 31वीं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है? 60 लाख मीट्रिक टन। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? टाटा स्टील, जमशेदपुर, झारखंड ने। नवंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? रिलायंस जियो ने। सितंबर 2022 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन शामिल है? आकाश अंबानी। रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी को जून 2022 में दूरसंचार कंपनी जियो का अध्यक्ष बनाया गया। नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? कोच्चि। अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने गुजरात के किस स्थान पर सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है? मुंद्रा में। 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा है। नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि निर्माण क्षेत्रों में अपनी जीडीपी के कितने प्रतिशत नुकसान होने का अनुमान है? 5.4%, $159 बिलियन, $159 बिलियन। हाल ही में कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बन गई है? सिप्राकेट। पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य बन गया है झारखंड। सितंबर 2022 में जारी 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक बन गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सितंबर 2022 में जारी कांतारा ब्रांडेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां बन रहा है? तेलंगाना में। सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अप्लीकेट ट्रिब्यूनल अध्यक्ष कौन बने हैं? SN भंडारी। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया? अहेली खादी। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया। स्टार्टअप सेतु। हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया है? फ्यूल फ्लिप एनर्जी द्वारा। हाल ही में आंध्र सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ का समझौता किया है? 711 करोड़ का। एपरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खी का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैज्ञानिक निकाय द्वारा घोषित की गई? खादी और ग्रामोद्योग। एपरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खी संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा घोषित की गई? खादी एवं ग्रामोद्योग।
18 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगणना का शुभारंभ किया? 11वीं। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया? जिम्बाब्वे। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में एशिया के सबसे अमीर महिला किसे घोषित किया गया है? सावित्री जिंदल को। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया है? जीवन बीमा निगम को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन से राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा है? आंध्र प्रदेश। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा गुजरात और कर्नाटक। हाल ही में ब्लॉकचेन के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? एक्वा बाजार। एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए हैं? 8 गांव चुने गए हैं। नैनी उत्तर प्रदेश का है, आमेर राजस्थान का है, वादास गुजरात का है, ताजगंज उत्तर प्रदेश का है, तिरुपति आंध्र प्रदेश का है, अनेगुंडी कर्नाटक का है, महाबलीपुरम तमिलनाडु का है, रघुराजपुरम उड़ीसा का है। इसमें 2 उत्तर प्रदेश के हैं, ताजगंज और नैनी, जो पर्यटन गांव के रूप में विकसित होंगे या शिल्प गांव के रूप में विकसित होंगे। ब्रिटेन की प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की पिछले दिनों की प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है? ब्रिटेन। हाल ही में सेबी का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है अनंत नारायण गोपाला को। अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुने जाने वाला FMCG ब्रांड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? पार्ले। हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है झारखंड। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के समझौता किया है? मलेशिया। HDFC बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? कोझिकोड केरल में। HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा अभियान लॉन्च किया है? विजिलेंटी। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। 21 अगस्त 2022 को कहां पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है? बीज कांग्रेस हुई है ग्वालियर में। केरल में स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पहले पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध किया है, फेडरल बैंक ने। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले राज्य को पुरस्कृत किया है, आंध्र प्रदेश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक
शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। यह कब तक? शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन 2046 तक। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? गीता गोपीनाथ। वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा? अमेरिका। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम के तहत कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? इंदौर। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं में किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया? जन समर्थन पोर्टल। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तमिलनाडु। वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र में संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार दिया गया, ये कौन सा है? उड़ीसा। भारतीय प्रबंधन संस्थान हाल ही में देश के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया। प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निश्चय किया है? 2026 तक। वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है? NJ ओझा जी को। जून 2022 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय बनाने की घोषणा की? पणजी, गोवा में। 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर MSMEs को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप अचीवर में पहले स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने। जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम में जैव विविधता नीति 2022 जारी की? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने, NTPC ने। 1 जून 2022 में किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरू किया गया? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा। मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया है? डॉलर और युआन को। किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। विश्व बैंक द्वारा जारी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? प्राप्त करने के मामले में भारत। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंसर्ट्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? भारत। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित नियोबैक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ओपेन को। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किया नाम की शाही का निर्माण किया। वर्णिका। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका सुधार हेतु कहां पर एक CBD समुद्री शैवाल पार्क बनाने की घोषणा की? तमिलनाडु। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ के आवंटन के साथ 2026 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। हाल ही में किसे दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया? नेक्सो ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई? अडानी विलमेयर लिमिटेड। तो ये थे घटना चक्र के आर्थिकी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।